हेलो गाइस, इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात करेंगे। देखेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होते हैं। तो इसमें सबसे पहला एप्लीकेशन है आपका कंप्यूटर आर्ट्स, दूसरा है कंप्यूटर एडेड ड्राइंग, तीसरा है प्रेजेंटेशन ग्राफ्स, चौथा है इंटरटेनमेंट, पांचवा है एजुकेशन, नेक्स्ट ट्रेनिंग है, इसके बाद आता है विजुअलाइजेशन, इसके बाद ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर आर्ट्स क्या होता है। तो पहले नंबर पे आता है कंप्यूटर आर्ट्स। कंप्यूटर आर्ट्स में हम क्या लिखेंगे? यूजिंग कंप्यूटर आर्ट्स वी कैन क्रिएट फाइन एंड कॉमर्शियल आर्ट which use animation package, paint package. They provide facility for designing object shape and specify painting logo design can also be done. इसमें कंप्यूटर आर्ट्स के अंतर्गत हम जो एनिमेशन पैकेज बनाते हैं या फिर पेंट पैकेज बनाते हैं, ये हमें एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिसके जरिए हम कोई भी ऑब्जेक्ट की शेप को स्पेसिफाई कर सकते हैं और जो भी पेंटिंग या लोगों की पेंटिंग करते हैं, जो कि लोगो बनाते हैं हम किसी भी स्पेसिफिक टास्क का लोगो बनाते हैं या फिर कोई कंपनी हो गई या फिर कोई भी चीज़ ले लीजिए, उसका लोगो बनाते हैं, लोगो डिज़ाइन करते हैं, तो कंप्यूटर आर्ट की सहायता से हम करते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कंप्यूटर एडेड ड्राइंग, जिसे हम सीएडी भी कहते हैं। तो डिजाइनिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट, बिल्डिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ सीएडी। जितने भी ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स होते हैं या फिर एयरक्राफ्ट होता है या बिल्डिंग, जितने भी हम कोई भी हम बिल्डिंग बनाते हैं उसका पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उस वो कंप्यूटर एडेड ड्राइंग में ही पहले उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, फिर उसके बाद उस स्ट्रक्चर के हिसाब से उसमें जितने भी ऑपरेशन किए जाते हैं उस स्ट्रक्चर के ही हिसाब से किए जाते हैं। दिस हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग माइनर डिटेल टू द ड्राइंग एंड प्रोड्यूसिंग मोर एक्यूरेट एंड शार्प डिजाइन। हाँ, वही चीज़ है, जब हम कोई भी उसके कोई भी बिल्डिंग हो गया या फिर कोई भी ऑटोमोबाइल हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, इनके बनने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है, तो इसकी हम प्री डिजाइनिंग जब करते हैं तो उसके लिए हम माइनर से माइनर चीज़ को हम उसके लिए देख सकते हैं, उसके लिए समझ सकते हैं और उसमें बहुत ही एक्यूरेट एंड शार्प डिज़ाइन हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स क्या होता है? फॉर द preparation of reports summarizing the financial, scientific, mathematical, managerial reports. Moreover, creation of bar graphs, pie chart, time chart can be done using presentation computer graphics. अब देखिए, प्रेजेंटेशन कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए हम क्या क्या काम करते हैं। कोई भी हमें ग्राफ बनाना हुआ, कोई भी हमें चार्ट बनाना हुआ, कोई भी टाइम टेबल चार्ट बनाना हुआ, या फिर कोई भी मैथमेटिक्स में कोई भी टेबल बनानी हुई, या फिर साइंटिफिक कोई भी कार्य करना हुआ, तो हम वो प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स के जरिए करते हैं। अब चौथी बात करते हैं इंटरटेनमेंट में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। ये कैसे हेल्प करता है? आप देखिए, कंप्यूटर ग्राफिक्स फाइंड, अब देखिए यहाँ पर कंप्यूटर ग्राफिक्स फाइंड द मेजर पार्ट ऑफ यूटिलिटी इन द मूवीज, फिल्म्स एंड गेम इंडस्ट्री। अब फिल्म इंडस्ट्री में आप देख लीजिए, जितने भी ग्राफिक्स होते हैं, ये सब जितने भी आप चित्र देखते हैं डिस्प्ले पे, ये सब ग्राफिक्स का ही कमाल होता है। और गेम देख लीजिए, कितने कितने अच्छे ग्राफिक्स के गेम आ रहे हैं, ये सब हमें इंटरटेन करने में सहायक होते हैं। और दूसरा पॉइंट है यूज यूज फॉर क्रिएटिंग मोशंस, पिक्चर्स, कार्टून्स, म्यूजिक, टीवी शोज एंड एनिमेशन। जितने भी इंटरटेनमेंट के साधन है उसके द्वारा हम कर सकते हैं। आगे है एजुकेशन। एजुकेशन में भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब इसमें है यूजिंग द कंप्यूटर ग्राफिक्स मैनी एजुकेशनल मॉडल्स कैन बी क्रिएटेड थ्रू which more interest can be generated along the student regarding to the subject। अब कोई भी सब्जेक्ट हो गया, उसमें अगर कोई ग्राफिक्स के हिसाब से या फिर एनिमेशन के हिसाब से हम पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट के लिए ज़्यादा समझ में आएगा, उसे और ज़्यादा उसका इंटरेस्ट उसमें क्रिएट होगा, तभी और अच्छा उसमें समझ में आएगा। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए हम कोई भी सब्जेक्ट हो उससे रिलेटेड हम एनिमेशन बना के उससे पढ़ा सकते हैं। अब इसका छठा पॉइंट आता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में क्या? स्पेशलाइज्ड सिस्टम फॉर ट्रेनिंग लाइक सिमुलेटर कैन बी used for training the candidate in a way that can be
ग्रैस्प्ड इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम विद बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब क्या है? ट्रेनिंग में क्या होता है, बहुत सारे जो भी ट्रेनर्स होते हैं वो कोई भी कैंडिडेट लेते हैं और उसके लिए एक सिमुलाइजेशन का मतलब होता है एक बड़ी सी स्क्रीन लगा के उस पर सिमुलेट करके जो भी वर्क देते हैं उसके लिए पूरा सिमुलेट करके दिखाते हैं। इससे क्या होता है, कोई जो भी कैंडिडेट है पर्टिकुलर वर्क उसको करना होता है तो उसे पूरी तरह से समझ में आ जाता है और उस पर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग लेकर उस पर वो ऑपरेशन करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सातवां पॉइंट है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का क्या मतलब होता है? द नीड ऑफ विजुअलाइजेशन कैन बी सीन इन मैनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। डेटा विजुअलाइजेशन कैन बी हेल्प इन द फाइंडिंग ऑफ इंसाइट of the data to check and study the behavior of the process around us. We need appropriate visualization which can be achieved through proper uses of computer graphics. अब विजुअलाइजेशन क्या होता है? विजुअलाइजेशन, अब जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है जैसे डेटा विजुअलाइजेशन हो गया, ये हमारा क्या, ये किस में हेल्प करता है? कोई भी हमारा डेटा हो गया, पर्टिकुलर स्टडी का डेटा हो गया, उसे हमें चेक करना है तो सबसे पहले हम डेटा विजुअलाइजेशन करते हैं, अपने माइंड में विजुअलाइजेशन कर देते हैं। अगर कंप्यूटर ग्राफिक्स, अगर इनमें एनिमेशन या ग्राफिक्स का पार्ट जोड़ दिया जाए और उसे डिस्प्ले पर मतलब शो करवाया जाए तो आपके लिए उसमें विजुअलाइजेशन में काफ़ी हेल्प होगी और जितना भी डाटा है वो आपके लिए काफ़ी अच्छी तरह से विजुअलाइज करने में सहायता प्रदान करेगा। सही है, तो यहाँ पर भी कंप्यूटर ग्राफिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देखिए, आठवां पॉइंट है इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या है? द यूज ऑफ पिक्चर्स, इमेजेस, आइकॉन्स, पॉपअप मेनूज, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स help in creating user friendly environment where working is easy and pleasant। इसका क्या मतलब है? कोई हमारे मोबाइल आप ले लीजिए, मोबाइल सबसे अच्छा इसका उदाहरण दे सकता हूँ। तो मोबाइल में क्या होता है, जो भी इमेजेस होती हैं, जो भी पिक्चर्स होती हैं या फिर आइकन होते हैं या पॉपअप मेनू हो गया, जब हम स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल डाउन अप करते हैं, उनके लिए इस हिसाब से सेट किया जाता है कि वो बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली बन जाते हैं। तो इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का ही कमाल होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आप इस तरह से समझ सकते हैं, कोई भी काम हो, कोई भी आप डिवाइस एक ऐसी तैयार करिए जो बिल्कुल यूजर फ्रेंडली हो, तो उसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से ही आप उसके लिए करेंगे। जितना भी ऑपरेशन है उसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो यही थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए मैंने बताए। ये इसमें आप देखिए, पीछे एजुकेशन हो गया, ट्रेनिंग हो गया, उसके बाद प्रेजेंटेशन हो गया, प्रेजेंटेशन, ग्राफिक्स, इंटरटेनमेंट, और उसके बाद मैंने पढ़ा था कि कंप्यूटर आर्ट्स क्या होता है, कंप्यूटर एडेड ड्राइंग क्या होता है। तो यही इतने सारे एप्लीकेशन हैं, इनके बारे में मैंने आपके लिए डिटेल में बता दिया है। और फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम देखेंगे कि सीआरटी क्या होता है और भी इसके आगे सारे हम टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।